जिस तरह हर इंसान में कोई ना कोई कमजोरी होती है, उसी तरह महाराजा इंदौर की भी थी, और वो थी विमेन यानी औरतें। अपने उसी शौक को पूरा करने के चक्कर में एक बार एक नाचने वाली लड़की जिसका नाम था मुमताज बेगम, जो कि अमृतसर से थी, वो उसे अपने महल में ले आए। बात फिर इतनी बढ़ गई कि उनको मुमताज के बगैर कहीं करार ही नहीं मिलता था। यानी he was infatuated by her and had fallen deeply and passionately in love with her. मगर मुमताज उनकी कद्र नहीं करती थी और उसने कई बार भागने की कोशिश भी की थी। फिर एक दिन जब वो महाराजा के साथ ट्रेन से मसूरी जा रही थी, तो वो उनको चकमा देकर वहां से दिल्ली भाग गई। फिर वहां से अपनी माँ के साथ वापस अमृतसर आ गई। महाराजा ने गुस्से में आकर अपने कई गार्ड्स को डिसमिस कर दिया और कई को जेल में डलवा दिया। अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। कुछ वक्त के बाद मुमताज बेगम बॉम्बे के मेयर, जिनका नाम था अब्दुल कादिर बावला, वो उनकी मिस्ट्रेस बनकर उनके साथ रहने लगी थी। 25 साल के बावला बॉम्बे के उस वक्त के रईसों में से एक थे, बड़े टेक्सटाइल बिजनेसमैन थे। महाराजा की हालत इंदौर में बेहद नाजुक हो गई थी। उन्होंने खाना पीना कम कर दिया था। उनकी ये हालत देखकर उनके दरबारियों ने सोचा कि उनकी हालत तभी सुधरेगी जब मुमताज को किसी भी कीमत पर घर वापस उनके पास लाया जाएगा। लिहाजा मुमताज की तलाश जोरों शोरों से होने लगी। आखिरकार उन लोगों को पता चल गया कि वो बॉम्बे में है। उन लोगों ने प्लान बनाया कि मुमताज को अगवा करके इंदौर ले आया जाएगा। बावला साहब उनके प्लान से बेखबर मलाबार हिल के हैंगिंग गार्डन्स के पास ड्राइव करने मुमताज के साथ रोज ही जाते थे। 12 जनवरी 1925 को भी वो वहां गए, मगर उस शाम दो गाड़ियों ने आगे से आकर उनकी कार का रास्ता रोक लिया और उनमें से इंदौर गवर्नमेंट के आदमी निकल कर आए और जबरदस्ती मुमताज बेगम को बावला की कार से खींचकर बाहर निकालने लगे। ये होता देखकर बावला साहब ने अपनी रिवॉल्वर से फायरिंग शुरू कर दी। अपने सेल्फ डिफेंस में उन महाराजा के ऑफिसर्स ने भी गोलियां चलाना शुरू कर दी। उस गोलाबारी में बावला की मौत हो जाती है। मुमताज को जब वो लोग अपनी कार में जबरदस्ती डालने लगे, तो उसी वक्त 2 या 4 ब्रिटिश फौजी जो वहां पर घूमने आए हुए थे, वो आकर उन सबको रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। इस हंगामे में एक अंग्रेज लेफ्टिनेंट सेजर्ड को भी 2-3 गोलियां लग जाती हैं, मगर वो बच जाते हैं। अंग्रेज महाराजा इंदौर से यूं भी पहले से खफा थे, लिहाजा उनको मौका मिल जाता है। जुडिशियल इंक्वायरी शुरू होती है। चूंकि बावला वेल्दी मेमन मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जो कि गुजरात और बॉम्बे में एक मजबूत व्यापारिक कम्युनिटी थी, इसलिए गवर्नमेंट पर बहुत प्रेशर था कि सजाएं हों। यहां तक कि ये केस ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स तक में डिस्कस किया गया था। दूसरी तरफ इंदौर गवर्नमेंट के लोग इन्वेस्टिगेटर्स पर प्रेशर बना रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन टलती रहे। बावला के खत में शामिल इंदौर आर्मी के जनरल आनंदराव गंगाराम फांसे की तरफ से काउंसिल थे मोहम्मद अली जिन्ना। बाकी एक्यूज की तरफ से भी उस वक्त के टॉप के वकीलों को हायर किया गया था, जिनमें जेम्स सेन गुप्ता और एस.जी. वेलिंकर भी शामिल थे। जज और जूरी ने 3 एक्यूज को फांसी की सजा दी थी। उनके नाम थे शफी अहमद, पुष्पशील बलवंत राव पांडे और श्याम राव दीगे। सर जॉन साइमन भी इस केस में वकील थे। ये वही साइमन थे जिनके नाम पर साइमन कमीशन का नाम पड़ा था। 19 नवंबर 1925 की सुबह शफी अहमद रिसालदार इंदौर पुलिस और श्याम राव दीगे, जो कि इंदौर की एयरफोर्स के कैप्टन थे, इन दोनों को फांसी दे दी जाती है। तीसरा आदमी, जिसका नाम था पुष्पशील पांडे, वो फांसी की सजा सुनने के बाद ही से पागल हो गया था और उसका पूना जेल में इलाज चल रहा था। जिन्ना अपने क्लाइंट को डेथ पेनल्टी से बचा लेते हैं। कोर्ट 3 लोगों को सजाए मौत देती है और 3 को उम्र कैद की सजा। मगर महाराजा इंदौर को बावला के कत्ल का कसूरवार तो नहीं मानती, हाँ मगर मुमताज को किडनैप करने की कोशिश का कसूरवार मानती है। फिर महाराज चूंकि महाराजा थे, उनको अंग्रेज सजा से बचने के लिए 2 चॉइस देते हैं। एक ये कि या तो वो कमीशन इंक्वायरी फेस करें या फिर तख्त से उतर जाएं। लिहाजा काफी सलाह मशवरे के बाद महाराजा इंदौर अपने बेटे के हक में गद्दी छोड़ देते हैं और हुकूमत से दस्तबरदार होकर एक अलग महल में रहने लगते हैं, मगर जलवे उनके वहां भी बरकरार ही रहे। बाद में उन्होंने एक अमेरिकन लड़की से शादी भी कर ली थी। मुमताज बेगम को हॉलीवुड में काम करने के ऑफर मिलते हैं और वो अमेरिका चली जाती हैं, मगर फिर उनका वहां क्या हुआ, इस बारे में कोई खबर किसी को नहीं मिली। एक दूसरी बात उनके बारे में ये भी कही जाती है कि उन्होंने अब्दुल रहमान नाम के एक आदमी के साथ सन 1925 में शादी कर ली थी। अब्दुल रहमान एक अमीर स्किन लेदर मैन्युफैक्चरर थे और म्युनिसिपल कमिश्नर भी थे।
اب دونوں باتوں میں کیا سچائی ہے اوپر والا جانے. بہرحال ان کا پھر کہیں پتہ نہیں چلا. بابر مرڈر کیس پر سن 1925 میں ہی ایک فلم بھی بنی تھی جس کا نام تھا کلین کانتا. بہرحال یہ ایک ایسا قتل تھا جس میں ایک مہاراجہ کو اپنے تخت سے ہاتھ دھونا پڑا تھا. جوڈیشری ایٹ اٹس بیسٹ.